नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद में एक बड़ी घटना होने से टल गई जब एक युवक एक बालिका की दुष्कर्म की नीयत से अपहरण की कोशिश की थी। तब ग्रामीणों की तत्परता से अपहरणकर्ता को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताते चलें कि जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद जब दिन दहाड़े 10 वर्षीय मासूम बालिका को दबोचकर अपहरण का दुस्साहसिक कारनामा सामने आया है। अपहरण करने वाले युवक की पहचान प्रदीप दुबे निवासी एमी आलापुर थाना महाराजगंज के रूप में हुई है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के उसरी गांव में आज तड़के ग्रामीणों की सजगता से बड़ी घटना टल गई। दरअसल उसरी गांव की निवासी रुबीना की 2 पुत्रियां जो खेत में काम कर रही थीं, एक सिरफिरे ने बहला फुसलाकर अपनी साइकिल पर बिठा लिया और फरार हो चला। छोटी लड़की द्वारा गांव में सूचना देने पर चौकन्ने हुए ग्रामीणों ने घने जंगलों में तलाशी जारी की तो 45 वर्षीय एमी आलापुर निवासी प्रदीप दुबे नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया। गांव वालों ने पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अश्लील हरकत करने व अपहरण की कोशिश व पास्को एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमा लिखकर पुलिस ने उसे जेल भेजा है। क्षेत्राधिकारी बीकापुर अजय कुमार के अनुसार ग्रामीणों की सजगता से एक बड़ी घटना टल गई। हम लोग तो गांव में थे, लेकिन यह है कि इनका पूरा परिवार वहीं बगल में जो है आलू खेत में बांस गाड़ रहा था और ये कुछ दूरी पर लड़की जो है जा कर के बेथुआ खोदने गई थी। और बेथुआ खोदते वक्त 2 लड़कियां थी, एक छोटी थी उनके दौरान की और ये लड़की थी। उसके बाद फिर ये गए वहाँ और इस बच्ची को बुलाए खेत से और उनको टाफ़ी खिलाए, पता नहीं कैसे, और टाफ़ी खा करके साइकिल बैठा लिए। तो गुहार लगाई वो छोटी लड़की। तब हम लोग जो है फिर गुहार जब लिए हम लोग भागे तो पूरे जो है केरा जो ताला जो बन है उसमें 20-25 लोग जब अंदर घुसे तो ये गन्ने खेत से जो है ये बाहर जो निकल रहे थे तो हम लोग इनको पकड़ पाए। तब थाना बीकापुर में उसरी गांव है जहां खेत में 10 वर्ष की एक बच्ची अपनी सहेली के साथ काम कर रही थी। वहीं पर प्रदीप दुबे जो 40 वर्ष का है, वह थाना महाराजगंज का एमी आलापुर गांव का रहने वाला है। गुटखा बेचने काम करता, वह जा रहा था उधर से। उसने बच्ची को टाफी देने के बहाने बहला फुसला कर छेड़छाड़ करने के इरादे से ले जाने लगा और इस बात पर तुरंत सहेली ने शोर मचाया, जिससे गांव वाले आ गए और युवक को पकड़ लिया। पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। उनकी तहरीर पर पॉक्सो एक्ट 354, 363 IPC मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार युवक को जेल भेजा जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या पहुंचे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखने की अपील की है। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर पास किए गए किसान बिल से नाराज किसानों ने दिल्ली सहित कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन किया और अब सभी किसान आंदोलन पर हैं। इस बीच सरकार और किसान के बीच कई चरण की बैठक भी रखी गई, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं दिल्ली सहित कई स्थानों पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने अपील करते हुए किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा रखने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आज राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन किया। 6 दिसंबर भारत के शौर्य का, राम भक्तों के स्वाभिमान का दिवस है और इसलिए अवध में राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और हम राम जी के को बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान राम ने कितना कठोर संघर्ष किया। 500 साल तक हमने मुगलों से लड़े, 250 साल तक अंग्रेजों से लड़े, फिर तथाकथित हिंदुस्तानियों से लड़े। आज सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और हम अपनी जिंदगी में राम मंदिर बनते देख रहे हैं। और जो हमारे माथे पर कलंक का दाग था कि एक लुटेरा आया था जिसने हमारा मंदिर तोड़ा, हालांकि 5 लाख से अधिक हिंदुओं की कुर्बानी हुई। सिख बलिदानी जत्थों ने भी राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है। अनेक लोग वीर और संतों की यहाँ पर कुर्बानी हुई है। आज उस कुर्बानी के बाद ये फलीभूत अवसर हमको मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अवसर हमको दिया है, माननीय मोदी जी ने ये अवसर हमको दिया है कि अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और ये राम मंदिर ऐसा बनेगा कि दुनिया की नज़रें इस मंदिर को और उस मंदिर में बैठे
वैभवशाली राम के दर्शन करने के लिए आतुर रहेंगी। ये अवध का राम नहीं, ये दुनिया का राम अवध की धरती से संदेश देगा, ये संदेश होगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह माँ सरयू के तटकों को निर्माण किया है, जिस तरह राम की पेड़ी का निर्माण किया है और जिस तरह बड़ा दीपदान करके महा अभियान यहाँ पर चलाया है, अब राम भक्तों का काम है, राम भक्तों की सरकार है और राम की काम करने वाली सरकार है। नहीं, मैं बीच में भी आता रहा हूँ, लेकिन टेंट में बैठे रामलला के जब दर्शन करता था तो आंख में आंसू थे और लगता था कि ये जीवन बेकार है, हम लोगों को परमात्मा जितने जल्दी मौत दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम कहने को कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा, हम कहने को कहते थे कि अयोध्या का जो राम है वो भारत के संविधान का पुरुष है, हम कहने को कहते थे कि देश में राम जब पैदा हुआ वो जन के कल्याण हुआ, तब हमको लगता था कि राम जो जन का कल्याण करता है, आज उस राम का कल्याण और राम का भव्य मंदिर कब बनेगा, आज परमात्मा ने वो अवसर दिया है, कलंक मिटा है और भव्य राम मंदिर बनेगा। ये विश्व हिंदू परिषद का संघर्ष था और अशोक सिंह। कोतवाली नगर के रीडगंज पुलिस बूथ का आज शुभारंभ हो गया। सीओ सिटी एएसपी पलाश बंसल ने फीता काट करके इस पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। नगर कोतवाल नीतीश श्रीवास्तव व कोतवाली नगर के सभी चौकी इंचार्ज व अन्य दारोगा भी मौजूद रहे। पुलिस चौकी अलीगढ़ क्षेत्र में रीडगंज का यह पुलिस बूथ आता है। रीडगंज के इस पुलिस बूथ के बन जाने से अपराध नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी स्थानीय पुलिस को। सीओ सिटी एएसपी पलाश बंसल ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया है। बता दें कि रीडगंज जो है वो काफी पुलिस के लिए चेकिंग का पॉइंट है और यहीं पर पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए अपनी कार्रवाई आसानी से कर पाएगी। आईएमए ने सरकार द्वारा बनाई जा रही खिचड़ी मेडिकल शिक्षा का विरोध करते हुए आगामी 8 दिसंबर को 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल व 11 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। रविवार को स्थानीय होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अफरोज खान व डॉक्टर नानक शरण ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार एलोपैथिक, आयुष, होम्योपैथिक आदि पैथी को एक में समाहित करना चाहती है, जिससे खिचड़ी मेडिकल शिक्षा का नाम मिल जाएगा और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध के क्रम में आगामी 8 दिसंबर को आईएमए जिला चिकित्सालय परिसर में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सांकेतिक हड़ताल करेगी। था कि जो सरकार एक मिक्सोपैथी यानी कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी सारी पैथी को मिक्सअप कर रही है, सबको एक समान इलाज का अधिकार देना चाहती है। उसके विरोध से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि एलोपैथी को और पैथियों से मिक्सअप मत किया जाए, इसके इलाज में भी गिरावट आएगी, जो ट्रीटमेंट का स्तर भी गिरेगा। जो सर्जरीज होती हैं अब उनको अधिकार दिया जाएगा तो वो प्रॉपर सर्जरी तो कर नहीं पाएंगे। एक सर्जन होता है 3 साल की ट्रेनिंग लेके आता है, एमसीएच वाला है 3 साल की अलग से उसे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो इसी विरोध स्वरूप हम लोग सर ये मिक्सोपैथी नहीं होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम लोग 8 दिसंबर सन 2020 को 10 बजे से 12 बजे तक एक सांकेतिक हड़ताल 2 घंटे का करेंगे। जिला अस्पताल प्रांगण में करेंगे इसको। और 11 दिसंबर को हम लोग 6 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक अपनी सारी सर्विसेज को बंद कर देंगे एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज है। और ये ऑल ओवर इंडिया है, पूरे भारतवर्ष में शुरू हुआ है। इसी के सिलसिले में आप लोगों को बुलाया गया था और ये विरोध हमारा यही है कि ये खिचड़ी पैथी बंद होना चाहिए। आपके साथ मौजूद कौन था? हमारे साथ मैं और मेरे पैटर्न साहब डॉक्टर नानक शरण साहब थे। मैं अध्यक्ष आईएमए, डॉक्टर अफरोज खान अध्यक्ष आईएमए। थाना कैंट के बंदे अली की छावनी रेतिया के रहने वाले तौसीफ अपनी भतीजी व बेटी को लेकर मगलसी 11वीं के प्रोग्राम में जा रहे थे कि थाना कैंट कोटसराय के पास प्राइवेट टूरिस्ट बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई व उसकी 12 वर्षीय बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने बच्ची के दोनों पैरों के खराब होने की स्थिति में लखनऊ रेफर कर दिया।
वहीं परिजनों का यहां पर रो रो कर बुरा हाल था। कैंट पुलिस ने प्राइवेट बस को अपने कब्जे में लिया है, ड्राइवर जबकि मौके से फरार हो गया है। ये कूड़े का अंबार जो आप देख रहे हैं, ये शहर से सटे गांव खोजनपुर का है। खोजनपुर गांव इन दिनों गंदगी के अंबार पर चल रहा है। यहां के स्थानीय निवासी डेंगू जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं। तमाम लोग बीमार हैं और गंदगी है कि वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तालाब है जिसके पानी की वजह से यहां पर मच्छर पैदा होते हैं और कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति है। खोजनपुर गांव का यह नज़ारा है। यहां की जनता काफ़ी परेशान है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और गंदगी है कि वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंदे पानी के बीच में ही उन्हें रहना पड़ रहा है और तमाम बीमारियों का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि ग्राम प्रधान ने कहा था कि वह सफाई करवाएंगे, लेकिन सफाई नहीं हो पाई। लोग परेशान हैं। ज़्यादा तो यही है कि रोड बन नहीं पा रही है और जब भी कोई बात उठाई जाती है तो बस इधर उधर टरका के छोड़ देते हैं। और ये मेन काम तो उसे गांव के प्रधान थे, उन्हीं का सारा काम था। जब वही नहीं चाह रहे थे तो कहाँ विकास होगा गांव का। हमारे खोजनीपुर में कोई विकास नहीं हुआ है, किसी को कोई सुकून नहीं है। उनकी प्रधानी रहने से भी ना रहने से भी कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुई किसी की नहीं। ज़्यादातर समस्या यही पानी की है। अगल बगल कितनी गंदगी आप देख रहे हैं, इससे क्या बीमारी नहीं फैलेगी? कोरोना और डेंगू ये सब फैलेगा, इसमें जनता परेशान होगी, मरेंगी कटेंगे, सब गरीबों के लिए तो ये सब है। इसका हम चाह रहे हैं हमारी आवाज़ जो है डीएम तक जाए और इस समस्या का समाधान हो और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम आपका है? हमारा नाम मनोज कुमार यादव है। सर, हम लोगों को बहुत समस्या है। यहाँ दिन भर रात भर मच्छर लागते रहते हैं, इतनी गंदगी है। पूरा आता है, कोई इसमें समाधान नहीं निकल रहा है। कौन क्षेत्र है ये? ये खोजनीपुर गांव है। तो ज़्यादा समस्या क्या यहाँ पर है? पानी का दिक्कत बहुत है। जल निकासी नहीं है? नहीं, नाला प्रधान कहे थे नाला बनवाने को, वो भी नहीं बनवा रहे हैं। पूरे गांव का पानी भरा रहता है, इसी में गंदगी का गंभार है। गंदगी यहाँ पर हमेशा रहती। हम लोग यहाँ झाड़ू लगाते रहते, नाली सफ़ा करते अपने हाथ से। क्या नाम आपका है? पूनम यादव। ये सर, हम लोग को ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ गेट के सामने एकदम पानी भरा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि आप इसको रोड बनवा दीजिए। नहीं, आपने इस समस्या के बारे में किसको बताया आज अभी तक? क्या सर, व्हाट्सएप पे दिए थे, पर प्रधान पे वहाँ कहा गया था कि हाँ नाली बनवा दें, तो इतना सा बनवाए थे, जितना उनके में था उतना करवाए थे। और आगे पानी ये तालाब की वजह से यहाँ पे ज़्यादा पानी भर गया है। बनी आपकी है? एक साल से। कौन क्षेत्र है ये? खोजनीपुर। क्या नाम का है? पिंकी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।